नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अक्षय तृतीया पर गर्भ गीता की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अक्षय शब्द का मतलब है जिसका क्षय या नाश न हो। इस दिन किया हुआ जप, तप, ज्ञान तथा दान अक्षय फल देने वाला होता है, अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोक्त पुराण, स्कंद पुराण में इस तिथि का विशेष उल्लेख है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका बड़ा ही श्रेष्ठ फल मिलता है। इस दिन सभी देवताओं व पितरों का पूजन किया जाता है। पितरों का श्राद्ध कर धर्म घट दान किए जाने का उल्लेख शास्त्रों में है। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है, अतः विशेषतः विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्य उदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन मधुसूदन की प्रशंसा के लिए दान करते हैं उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। भविष्य पुराण के मध्य पर्व में कहा गया है, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा जी में स्नान करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास की तृतीया स्वामी नक्षत्र और माघ की तृतीया रोहिणी युक्त हो अथवा अश्विन तृतीया वृष राशि से युक्त हो तो उसमें जो भी दान किया जाता है वह अक्षय होता है। विशेष रूप से इनमें हविष्यान एवं मोदक देने से अधिक लाभ होता है तथा गुड़ और कपूर से युक्त जल दान करने वाले की विद्वान पुरुष अधिक प्रशंसा करते हैं। वह मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यदि बुधवार और श्रवण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अनन्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस तिथि पर किए गए दान व हवन का क्षय नहीं होता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। इस तिथि पर भगवान की कृपा दृष्टि पाने एवं पितरों की गति के लिए की गई विधियां अक्षय अविनाशी होती हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय आते हैं सो किस दोष से आते हैं? हे प्रभु जी, यह जब जन्मता तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है जो दुनिया से प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। यह 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय का दुख पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में है और इन पांचों से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन बस में होए? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के बस में है और अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को बस करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक बैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं, इस विषय कैसे जाने की जो वैष्णव है वह कौन है? भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, इनमें हम नहीं हैं क्योंकि इन विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाता है और कौन पाप से नपुंसक होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। जो किसी की अमानत पचाए लेता है उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी,
कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है? कौन पाप से गधे की देह पाता है? स्त्री तथा टड्डू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान से मुंह लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टड्डू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कईयों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं सो उनका कौन सा पुण्य है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या का दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करता है, सो ऐसा क्यों है? भगवान बोले, हे अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, राजपाट कौन से धर्म से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से मिलता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम को मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग रहित होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कौन पाप से अम्ली होते हैं? कौन पाप से गूंगा होते हैं? कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु जी, किन्हीं की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से होता है? कोई दरिद्र होता है, किसी को खंडवाई होती है और कोई अंधा होता है, कोई पालुंग होते हैं सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं सो कौन से पाप से होती हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधमान करते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पालुंग होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग करती है सो बाल विधवा होती हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको समधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहें। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है जिसने तुम ऐसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे जगत के गुरु जनार्दन हैं। गुरु का विद्या काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया सो सन्यासी गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से उदार हो, ऐसा गुरु करें। जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख हैं
उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र है। उसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। उसके सर्व काज निष्फल हैं। कुकर, शुकर, गंधर्व, काक इन सब योनियों से सर्व की योनि बड़ी खोटी है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो निगूढ़ा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका कोई गुरु न होवे सो अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व कार्य निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे ही गुरु धारण करके गुरु की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही हे अर्जुन सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। 84 में घूमता रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है। जिसने यह प्रश्न किया है तो धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रशंसा है। वह 84 से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित हुए स्वर्ग को भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनावेंगे सो गर्भ के दुख से बच जाएंगे। उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।